नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर्षेय सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा विज्ञान। ठीक है, पाठ जो है वो हमारा 6वां चल रहा है। पाठ का नाम है जीव जगत। और अगर लेक्चर की बात की जाए तो ये मेरा 21वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 20 लेक्चर और प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका एक नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चा। जैसे कि हमको पता है कि पार्ट जो है वो हमारा 6वां चल रहा था, पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो है बच्चा वो उसका एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज जो है वो अपडेट करते हैं। जैसे कि जो जीव होते हैं, है ना, उनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता, प्रजनन आदि क्रियाएँ होती हैं। यानी कि जो जीव होते हैं ना, जो जीवित रहते हैं, उन सारे प्राणियों में, है ना, या जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में क्या होता है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जैसे वृद्धि होना, है ना, प्रजनन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है हमको कि सजीवों में दैनिक क्रियाएं होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं ना, लेकिन जो आपके निर्जीव होते हैं इनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यानी कि जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो हमारी संरचना या हमारी क्रिया को करती है, उसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सब में ये उपस्थित रहती है। अगला पॉइंट क्या हमारा, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा है, युगलीना है, क्योंकि इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। और कुछ जीव जो हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कि केंचुआ हो गया, मनुष्य हो गया, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कशेरुकी जंतु क्या होते हैं, जैसे जिनमें रीढ़ की हड्डी जो होती है बच्चा वो पाई जाती है, उन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कशेरुकी। जैसे मेढक में पाई जाती है, गाय में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है, भेड़, बकरी, इन सब में पाई जाती है ना। और जिनमें नहीं पाई जाती है उनको बेटा हम लोग कहते हैं अकशेरुकी जंतु। जैसे केंचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जौंक में नहीं पाई जाती है, मकड़ी में नहीं पाई जाती है, तो जिनमें नहीं पाई जाती है उनको कहा जाता है अकशेरुकी, और जिनमें पाई जाती है उनको कहा जाता है बेटा कशेरुकी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। पुष्पी पौधों जैसे आम है, नीम है, टमाटर है आदि में फूल लगते हैं, किंतु अपुष्पी पौधे जो हैं जैसे कवक है, शैवाल है ना, मौस है, इनमें फूल नहीं लगते हैं। तो बच्चा यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होता है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ते चलें। ठीक है, उसके बाद क्या, ये बेटा आपको कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, आकार के आधार पर पौधे जो होते हैं उन्हें शाक, झाड़ी और वृक्ष में डिवाइड किया गया है। इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, आयु के आधार पर जो पौधे होते हैं, आयु के आधार पर वो 1 वर्षीय होते हैं। यहाँ भी 3 कैटेगरी हैं आपकी, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। ऐसे पौधे जो 1 साल में तैयार होते हैं, है ना, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं या उनको फसल तैयार के बाद काट दी जाती है, वो 1 वर्षीय। कुछ आपके 2 वर्षीय होते हैं, जैसे नीम है, बरगद है, तो ये कई सालों तक रहते हैं, तो ये आपके बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पौधे का जो वायवीय भाग होता है उससे प्रयोग तंत्र जो है वो जमीन के अंदर से, है ना, जो भाग होता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे पुष्पी पौधों के आकर्षक जो है, पुष्प जो हैं वो पौधों के कैसे आकर्षक अंग होते हैं, जिनसे सामान्यतः क्या होता है, बायदल होता है, उसमें दल होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। ये फूल की, जैसे आपने देखा गुलाब का पौधा बहुत सुंदर लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि उसमें सुंदर से पुष्प निकलते हैं ना। तो जितना सुंदर पुष्प, उस पुष्प की यानी कि उस वृक्ष की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी हमारी, क्योंकि वो सुंदर पुष्प होता है, तो ये उनकी आकर्षक सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है आदि की जो जड़ें हैं ना, वो भोजन के रूप में हम लोग संग्रह करते हैं। ठीक है, फूल जाती हैं। गाजर है शंकुरूप है, मूली तर्करूप है, शलजम आपका कौन सा रूप होता है, कुंभी रूप। ये इनके आकारों की बात हो रही है। जैसे गाजर शंकु के आकार का होता है, ठीक है ना, और मूली तर्करूप होती है, शलजम कुंभी रूप होता है, थोड़ा मोटा। शलजम बीच में बेटा कैसा भाग होता है, मोटा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके। आगे आलू है, अदरक है, अरबी है, ये तने हैं। क्या आपके तने, आलू की बात की जाए तो तना है, अदरक की बात की जाए तो ये भी तना है, अरबी की बात की जाए
तो ये भी आपका क्या होता है, तना होता है। तो इसका उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रतान जो तने होते हैं ना, कमज़ोर तनों के आरोहण में सहायता करते हैं। प्रतान क्या करते हैं, जिनके तने कमज़ोर होते हैं उनको आरोहण मतलब खड़े होने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ये तो था हमारा कुछ नॉलेज जो हमको चैप्टर के बाद पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता ही है कौन से प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। हम लोग पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जानेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्या पूछा जा रहा है, सही विकल्प जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। एक कोष की जीव है, कौन सा होता है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएं, जैसे मनुष्य है, केंचुआ है, युगलीना है, छिपकली है। तो जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है बच्चा कि युगलीना जो होता है ना, अभी हाल हमने आपको एग्जाम्पल दिया, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, ये सब क्या होता है, एक कोष की जीव है। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा युगलीना। युगलीना कैसा होता है, एक कोष की जीव है, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं हम लोग। मेरुदंड पाई जाती है, किस में पाई जाती है, मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो केंचुए में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, जौंक में भी नहीं पाई जाती है, तिलचट्टे में भी नहीं पाई जाती है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मछली। मछली में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चा, अपुष्पी पौधे हैं, कौन सा होता है जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। तो आपका आम तो होता नहीं है, जामुन में भी लगते हैं, केले में भी पहले पुष्प आता है उसके बाद ही फल आता है। यानी कि जो फर्न होता है ना, ये आपका अपुष्पी पौधा। अभी हाल हमने आपको कुछ सीखे, यहाँ पर मैंने आपको पीछे वाले जो नोट है ना, इन नोट्स में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मूल रोम किस में पाया जाता है, ठीक है। तो मूल रोम कहाँ पाया जाता है, क्या तना में पाया जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। पत्ती में तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, पुष्प में भी नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है ये, तो तने में पाया जाता है। मूल रोम जो जड़ें होती हैं ना, वो जड़ में पाया जाता है, मूल रोम जो होता है उनका, ठीक है। आगे 4 बहुविकल्पी हमारे हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा सही और गलत की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित को आपको पढ़ना है और सही जो आपको ये टिक है ना, ये करना है, या अगर गलत है तो गलत पर मार्क कर देंगे हम लोग, ठीक है। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, हाँ या ना, तो आप लगाएंगे बिल्कुल। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि वो सजीव है और सजीव में के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक। दूसरा क्या हमारा, जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है ना। जंतुओं की बात हो रही है, अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ों में वृद्धि तो हमेशा रहती है, जिंदगी भर होती है। लेकिन जो जंतु होते हैं जैसे हम और आप हैं, एक आयु तक बढ़ते हैं, उसके बाद हमारी आयु घटना शुरू हो जाती है। और जब बहुत जो कोशिकाएं या हमारा शरीर बिल्कुल क्षीण हो जाता है तो उसके बाद हम लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जंतुओं में वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं होती, यानी कि ये आपका गलत हो गया। अमीबा बहुकोष की है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ाया था अमीबा, पैरामीशियम, युगुलिना, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं बेटा एक कोष की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुकोष की दे रहे तो ये गलत होगा। पैरामीशियम एक सूक्ष्मजीव है, बिल्कुल सही है। पैरामीशियम जो होता है वो एक सूक्ष्मजीव होता है, ठीक है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, तो आप लगाएंगे बिल्कुल होते हैं। रंध्र क्या होते हैं, किसी भी पत्ती का जो पिछला भाग होता है, ऊपर की ओर चिकनी होती है पत्ती और पीछे देखें तो खुरदुरी रहती है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रंध्र, ठीक है। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, बिल्कुल गलत है। गेहूं की खेती जो है वो 4 से 5 महीने में पककर तैयार हो जाती है और उसके बाद जो है बच्चा वो हमको उनको काट देते हैं। तो धान हो चाहे गेहूं हो, ये बहुवर्षीय नहीं है, ये आपकी कौन सी होती है, एक वर्षीय में आपके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी कि ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन। खरगोश आकशेरुकी है, तो ये गलत है। आकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो जो आपका जो होता है खरगोश, इसमें तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कि ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अगला, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या हम उनको नग्न आँखों से देख पाते हैं, ऐसे जैसे अभी आप जो देख रहे हैं ये नग्न आँखें हैं, मान लो आप लेंस ने लगाए हो कोई, तो क्या आप इसको नग्न आँखों से देख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। हम अपने जो हमारे हाथों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ आँखों से नहीं देख सकते, उनको किसी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है बच्चा, ऊर्जा। पेपरों में यहाँ पर जो आपको मैंने मार्क किया है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल करना होगा आपको, है ना, डॉट 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 बना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऊर्जा। सभी जंतु जो होते हैं पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चा वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगला ग क्वेश्चन क्या है हमारा, ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कछुए का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको 120 to 150 ईयर यानी 120 से 150 साल होती है कछुए की आयु, ठीक है। आगे देखो, लाजवंती पौधों का जो पौधा होता है वो प्रति संवेदनशील होता है। कैसा होता है? स्पर्श के प्रति कैसा होता है? संवेदनशील। यदि आप उसको स्पर्श करेंगे तो उसकी पत्ती जो होती है वो मुरझा जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फिल्म में क्या आएगा? संवेदनशील। अगला इंज्ञा क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपका बनना है उत्सर्जन कहते हैं। जो ब्लैक ब्लैक से मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, वो बेटा यही हैं, इन्हीं को बेटा हमको फिल करना होगा। तो आप भी अपनी जो भी लिखेंगे कॉपी में तो ये जो ब्लैक से हैं वो ब्लैक से ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखो बच्चा, पादप जो है वो मिट्टी से मूलरोम की सहायता से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आपने पहले भी पढ़ा कि जो मूलरोम होते हैं वो जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी से क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर बच्चा हमारा देखते हैं 4, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर हमको मिलान करना है। तो जैसे कि मेढक हमको पता है, तो ये क्या होता है बेटा? इनमें आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो ये उभयचर होता है, क्योंकि ये स्थल पर भी रहता है ज़मीन पर और ये रहता है पानी में भी। तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे उभयचर। आप जब कॉपी में लिखें तो या तो ऐसा लिख लेना, ठीक है, या फिर आप इनको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। मेढक के आगे यहाँ पर लिख देना उभयचर, ठीक है। स्कंद जो आपका स्तंभ जो कंद होता है वो बेटा होता है आलू, ठीक है। अंड्योज की बात करें तो अंडे देने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? अंड्योज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बच्चा शलजम क्या होता है? तो आपको अभी हाल बताया था हमने आपको पिछले ही कि इसको कुंभी रूप कहते हैं, क्योंकि ये मोटी हो जाती है बीच में। प्रजनन जो होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? अंडे या जो बच्चे देते हैं या जो अंडे देते हैं उनसे नए वंश की उत्पत्ति होती है, यानी कि नया जीव उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। तो यहाँ पर आपका प्रजनन को हम लोग ले जाएंगे अंडे या बच्चे देने वालों में, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है? जो आपके हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर उत्सर्जन जो होगा वो बेटा कैसे मिलेगा? हानिकारक पदार्थों के बाहर निकालने की क्रिया। संवेदनशील की अगर बात की जाए तो बेटा संवेदनशील क्या होते हैं? धमाके की आवाज़ सुनकर हम लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि हम लोग आवाज़ के प्रति कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं, ठीक है। क्योंकि आवाज़ अगर हमें खतरनाक सुनाई देती है तो हमें डर लगता है ना। आप भूतानी फिल्में देख लेते हैं, अगर म्यूजिक भी बजा दें तो उसमें डर लगता है, क्योंकि हम लोग आवाज़ के प्रति कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। 5वां क्या है? मक्का है, प्याज है, सरसों है, बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर मक्के की बात की जाए बच्चा, है ना, तो आपका झकड़ा जड़, है ना। प्याज में अगर बात की जाए तो ये आपकी होती है कौन सी? मूसला जड़। सरसों में अगर बात की जाए तो मूसला जड़ होती है। और अगर बैगन में बात की जाए तो ये आपकी कौन सी होती है? मूसला जड़। यानी कि प्याज जो है ना, और आपकी सरसों जो है और जो बैगन है, इनमें कौन सी जड़ पाई जाती है आपकी? है ना, ये पाई जाती है मूसला जड़। मक्का में पाई जाती है झकड़ा, एक जड़ होती है जिसका नाम होता है, ठीक है, वो आपकी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। मूसला जड़ का नामांकित चित्र आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मूसला जड़ दी गई है ना। कभी कभी आपसे क्या पूछ ली जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो आपको दोनों जड़ें बनानी है। आपको आपका लेफ्ट हैंड पे जो कॉपी होगी आपके साइंस की, उसमें ब्लैंक होगा, है ना, पूरा पेज खाली होगा आपका। तो उसी में आपको बेटा यहाँ पर 2 डायग्राम जो हैं वो बनाने हैं। एक तो आपका मूसला जड़ ये होती है, ये अपस्थानिक जड़ है। दोनों का सुंदर सा अच्छा सा चित्र आपको फेयर कॉपी में बनाना है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती जो है वो नहीं पाई जाती है। तो आपको पहले बता चुके, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके पादप होते हैं, पौधे होते हैं, जिनमें जड़ भी नहीं पाई जाती है, तना भी नहीं होता और पत्ती भी नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गई, इनमें जड़ नहीं होती है ना, और न तना होता और न ही क्या होती है? पत्ती। तो याद रखना आपको, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल में जड़ तथा जो आपकी तना होता है और जो पत्ती होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखना है हमको, ठीक है। तो बहुवर्षीय पौधों में कोई भी लिख सकते हैं आप लोग, जो बहुत साल तक है। पीपल है, बरगद है, नीम है, शीशम है, सागौन है, ये कई वर्षों तक चलते हैं हमारे। तो यहाँ पर हालांकि 2 आपको दिए गए, जैसे आम है, गुड़हल है, ये बहुवर्षीय पौधे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये नोट कर लेने हैं बेटा।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है, 9वां आता है। शाक, झाड़ी व वृक्षों के 5-5 उदाहरण आपको देना है। तो शाक क्या होते हैं पता ही है आपको, जिनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शाक कहते हैं। जैसे मक्का हो गया, पालक हो गई हमारी, सरसों हो गई हमारी, मटर हो गई हमारी, बैगन हो गई। 5-5 नाम हमको देने थे। ये हो गया। झाड़ी की अगर बात की जाए तो जैसे गुलाब हो गया, जंगली बेर है, करौंदा है, नील कांटा है, ठीक है, और गुड़हल है। ये बेटा आपका क्या होता है, ये आपको झाड़ी होती है। उसके बाद आ जाओ वृक्ष, जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। जैसे नीम हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, चीड़ हो गया। ये सब बेटा कौन से हैं आपके, तो ये आपके आते हैं वृक्ष। याद रहेगा आपको, ठीक है ना। आपको बस बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और हम आसानी से इनको सवालों को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 10वां है। शाकाहारी है, मांसाहारी है व सर्वाहारी जंतुओं के 5 नाम लिखने हैं आपको। तो ये तो कोई भी बच्चा भी छोटी क्लास का बता देगा। शाकाहारी 5 लिखने, जैसे खरगोश है, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा, है ना, ये सब कैसे होते हैं, शाकाहारी। मांसाहारी की बात की जाए तो शेर है, चीता है, गीदड़ है ना, तेंदुआ है ना आपका, और क्या होगा, चील हो गए। तो ये आपके कैसे होते हैं, मांसाहारी। सर्वाहारी की बात की जाए जो दोनों खाते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, और कौवा हो गया, और आपका क्या हो गया, गौरैया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके 5-5 हमको शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जंतु जो लिखने थे वो बेटा हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि आपका जो चैप्टर भी था वो भी आपका कैसा हो गया, दी एंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चैप्टर जो है वो पूरा समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आपने चैप्टर को यानी कि लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा होगा और आप ये चैप्टर को अच्छे से कॉपी में मेंशन करके अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखे हुए होंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। और अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।